बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना तारक जमील साहब के साहबजादे आसिम जमील साहब के जनाजे में हज़ारों अफराद की शिरकत इस बात का सबूत था कि अल्लाह जो है आसिम जमील से राज़ी हो गए। अल्लाह ताला ने आसिम जमील की मग़फ़िरत फरमा दी एक तरह से, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 अफराद जिस जनाजे में दुआ कर दें मैयत के लिए, अल्लाह ताला उस शख्स की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। यही हदीस जो है मौलाना तारक जमील साहब ने जनाजे के वक़्त कोड की, और उन्होंने जिस दलेरी के साथ, जिस बहादुरी के साथ उन्होंने एसाब पर काबू पाते हुए और किसी भी किस्म का उनको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी ताकत और सलाहियत दी कि वो खड़े होकर बात करते रहे। जबकि ओवरऑल देखा जाए, जिस बाप के ऊपर इस तरह का गम आता है तो उसे तो अपनी भी होश नहीं होती, और वो हर चीज़ से लाताल्लुक़ हो के अपनी ही दुनिया में चला जाता है जब किसी के ऊपर इस तरह की मुसीबत आए। लेकिन मौलाना साहब पर अल्लाह का ख़ुसूसी करम और रहमत है। अल्लाह ने उनको ये सलाहियत दी कि वो आवाम के सामने बात कर सकें, और उन्होंने जो अच्छी बातें की वो हम सब के लिए एक मशले राह है। हम सब को इसके ऊपर चलना चाहिए, और इन बातों को अगर हम लेकर चलेंगे तो ज़िंदगी में हमें इंशाअल्लाह कामयाबी और अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होगा। ओवरऑल हमारे यहाँ जितनी भी हमें कोई छोटी मोटी मुसीबत परेशानी आ जाए, हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, गला फाड़ते हैं, दोस्तों रिश्तेदारों आसपास के लोगों को बताना शुरू कर देते हैं मैं लुट गया, मेरे साथ ये हो गया। लेकिन मौलाना तारक जमील साहब का हौसला और सब्र देखें। कह रहे थे कि मैं अल्लाह की तकदीर पर राज़ी हूँ। ये जो जुमला है कितना बड़ा जुमला है। जवान बेटे का जनाजा सामने पड़ा हो और कोई इंसान कह रहा हो कि मैं अल्लाह की तकदीर पर राज़ी हूँ। ये हैं अल्लाह के नेक चुने हुए बंदे। अल्लाह उन्हीं को मनसब से नवाजते हैं। अल्लाह ताला उन्हें ही चुन लेते हैं जो अल्लाह के बिल्कुल बरगज़ीदा बंदे होते हैं, जो अल्लाह की हर आजमाइश, अल्लाह के हर 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 अल्लाह के फ़ैसले के ऊपर शुक्र बजा लाते हैं और अल्लाह की नाफरमानी की तरफ नहीं जाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मुश्किलें उठाई। इवन कि जितने भी पैगंबर आए अल्लाह का पैगाम लेकर, कितने पैगंबरों की औलादों के ऊपर मुश्किलें आईं, उनके ऊपर ख़ुद के ऊपर मुश्किलात आईं, लेकिन वो साबित कदम रहे। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों को सबसे ज़्यादा आज़माया है। हमें तो वो आज़माइशें मिली ही नहीं जो अल्लाह के पैगंबरों को मिली, जो अल्लाह के सालेहीन बंदों को मिली। हम तो एक ज़र्रा बराबर भी उनके सामने नहीं हैं, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर नाशुक्री पर उतरे होते हैं, वावेला मचाते हैं। अल्लाह ताला ने देखे ना मौलाना तारक जमील साहब को कितना ज़्यादा सब्र दिया कि वो बिल्कुल हवास बाख्ता नहीं है, और इतने क्राउड के सामने, मजमे के सामने मौत की फ़िक्र की बात कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि मौत की तैयारी कर लें। और उन्होंने एक और ख़ूबसूरत बात बताई कि मैंने हमेशा यही दुआ मांगी कि अल्लाह मेरी औलाद मुझे कब्र तक छोड़ के आए, मेरे ऊपर ऐसा कभी भी दिन ना आए कि मैं अपने बच्चे को या अपनी औलाद को कब्र तक लेके जाऊं। लेकिन उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मेरी ये जो दुआ है वो कबूल नहीं की और उसके ऑपोजिट हो गया। उसके बावजूद मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ। अल्लाह की जो तकदीर लिखी हुई थी मैं उस पर राज़ी हूँ। मौलाना तारक जमील साहब की इस बात से हमें सबक सीखना चाहिए, और ज़िंदगी में कभी भी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ हमें नहीं मिल पा रही लाख कोशिश के बावजूद, तो हमें सब्र कर जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है, बाज़ चीज़ें तुम्हें भली नज़र आती हैं लेकिन वो तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं होती, और बाज़ चीज़ें तुम्हें बुरी नज़र आती हैं लेकिन वो तुम्हारे हक़ में बेहतर होती हैं। अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है क्या तुम्हारे हक़ में बेहतर है। यानी अल्लाह ताला ने जो हमें चीज़ नहीं दी, हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की, नहीं मिल पाई तो छोड़ दें। और जो चीज़ हम जिससे दूर भाग रहे हैं और वो चीज़ हमारे
بار بار قریب لائی جا رہی ہے، تو اس کو اپنا لینا چاہیے۔ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں اللہ نے ہمارے لیے خیر رکھی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا بہت بڑا حوصلہ ہے، اور کوئی بھی باپ شاید اتنا بہادر یا اتنا دلیر میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، جس بہادری کے ساتھ انہوں نے جنازہ پڑھایا، بیان کیا، اور اتنی دلیر گفتگو کی، اور پوری امت کو، پوری قوم کو انہوں نے ایک میسیج دیا ہے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں، اس سے شکوے شکایتیں نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، ہمارا رازق بھی ہے، جس کا رزق چاہے زیادہ کر دے، جس کا چاہے کم کر دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بانجھ رکھے۔ کون ہے جو اس کے عمل میں مداخلت کر سکتا ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا